हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो किस तरह से बिग बॉस में हमेशा से हम देखते हैं कि किस तरह से गेम के लिए लोग इतने इतने जो रिश्ते जो हैं वो बने हुए होते हैं उनको किस तरह से बिगाड़ लेते हैं, किस तरह से ख़राब करते हैं। और गेम जो कि सिर्फ 3-4 माह के लिए होती है उसको ऊपर रखते हुए लोगों के से किस लो लेवल तक जो है वो चले जाते हैं। और इस सीज़न की तो ये ख़ास बात रही है कि यहाँ पे पहले ही जो है वो रिश्ते नहीं बन रहे, तो उस जो बन रहे हैं, जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे, तो वो भी जो है गेम की वजह से लोग उनको भी जो है वो छोड़ रहे हैं। तो आज की एपिसोड में यही नज़र आया, उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब जो है करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो बिग बॉस के घर में वही मॉर्निंग एंथिंग से जो है उसका स्टार्ट होता है, सुबह का आगाज़ होता है। और उसके बाद घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में राशनिंग के लिए घर में खाना नहीं है। दम के जो घर में था खाना, बाकी घरों में खाना नहीं था। स्पेशली जो दिल वाला घर था, मकान था, तो उसको लेके जो है ऐश्वर्या में और मनारा में बातचीत चल रही है कि वहाँ पे खाना किस तरह से सड़ गया। असल मसला ये है कि बिग बॉस दे भी सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ से तो कंटेंट निकालना होता है कि अगर एक मकान में खाना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बाकी में नहीं है, रूल्स यही कहते हैं कि वो उनको वो नहीं देना, आपने दूसरों को नहीं, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से तो कंटेंट निकलता है, लड़ाई निकलती है, लड़ाई होती है जब लोगों को खाना नहीं मिलता। तो उसी चीज़ को लेके जो है वो बात कर रही थी, लेकिन मनारा ने हँसपे उनकी जो आदत है ना, उसके मुताबिक लालची कहना, इस तरह के बात वो नहीं, वो भी रूल्स की के हिसाब से कि नहीं दे सकते, लेकिन मनारा उनको लालची कहना, भई लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। मनारा का हर वक़्त यही चलता रहता है, तो वो जो है ना थोड़ा अजीब लगता है। हर एपिसोड में ये कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं, मीन कमेंट वहाँ बिग बॉस के घर में खाने-पीने का इश्यू चलता है और हर कोई ऐसे करता है, रूल्स को फ़ॉलो करना होता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को लेके बाहर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। उन चीज़ों को लेके इस तरह के मीन कमेंट करना, तो ये जो है ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मनारा को अभी तक इस चीज़ के लिए रोक नहीं की लगाई गई, तो वो कंटीन्यूअसली जो है वो मीन कमेंट्स जो है वो करती हैं। खानज़ादी का उसके बाद जो बहुत देर तक चलता रहा, खानज़ादी का जो है मसला शुरू हो जाता है। खानज़ादी का जिगना से इन्हीं चीज़ों को, चूँकि राशनिंग के हवाले से मसला चल रहा था, किसी के पास था, किसी के पास ज़्यादातर लोगों के पास नहीं था। तो उन लोगों की बात चल रही थी कि थोड़ा बहुत अगर दे दिया जाए दाल-चावल ये वो, तो उसी चीज़ को लेके तो खानज़ादी जो हैं वो घुसती हैं। अब खानज़ादी का जो एक जितनी अभी तक उनकी गेम डिकोड की है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक तो उनके इस घर में फ्रेंड्स नहीं हैं, दोस्त बिल्कुल नहीं है, दोस्त किसी के भी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के पास कोई होता है जिसके साथ वो उठता बैठता है या वो थोड़ी देर के लिए उसका स्टैंड लेता है। लेकिन खानज़ादी ने यहाँ पे वो खुद जो है इसके लिए गलत हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्त बनाए नहीं हैं। और जो लोग उनके साथ बैठते उठते थे या उनके साथ वक़्त गुज़ारते थे, दोस्त बन सकते थे, तो ये सबसे पहले उन पे उँगली उठाने वालों में, उनसे लड़ाइयाँ करने वालों में और बेमतलब के मुद्दों में उलझने वाली ये खुद थीं। तो वहाँ से इनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है मुनव्वर के साथ। अब मुनव्वर का जो एक चीज़ मैं ज़रूर एप्रिशिएट करूँगी कि मुनव्वर का जो है ना चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, अनलाइक अभिषेक, वो मुझे बहुत जो है अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं आपने हर वक़्त चीखते-चिल्लाते रहना है, आपने हर वक़्त दूसरों पे इसके बिल्कुल मुँह के ऊपर आके और उस तरह से बात करनी है एक-दूसरे पे। वो कहते हैं ना, तूने थूक फेंका, इतनी करीब आएँगे तो ज़ाहिर है ये सब तो होगा। तो वो जिस तरह से लड़ाई भी करते हैं, स्टैंड भी लेते हैं, लेकिन वो बड़े तरीके के साथ उस चीज़ को, थोड़ा बाद में वो जैसे भाग रहे थे, आगे-आगे लग के भाग रहे थे, तो वो थोड़ा फ़नी भी कर देते हैं। और उस लेवल पे ये चीज़ है कि उनका अपनी ज़ुबान पे बहुत अच्छे से कंट्रोल है कि वो उस तरह के अल्फ़ाज़ नहीं बोलते कि जो सामने वाले को लड़ाई तक रखते हैं। जो बहस चल रही है, डिस्कशन है, उसको वहीं तक रखते हैं, अपना पूरा स्टैंड लेते हैं। लेकिन वो उस चीज़ को जो है उस गंदे लेवल तक नहीं ले जाते कि जहाँ पे बाद में किसी को बुरी तरह से हर्ट हो। अब वहीं पे अभिषेक जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं झगड़े में। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं लगी।
एक रात पहले जो है अभिषेक चॉकलेटें चोरी करके तो नहीं, लेकिन उनको जा जा के तो वो उसको दे रहे हैं, मुझे सुकून मिल गया, इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो अगले दिन उठते ही, इसका मतलब वो पूरी प्लानिंग से उठ के कि वो उन्होंने आज जो है लड़ना है और सारा दिन लड़ना है और बेमतलब की चीज़ें और गंद अपने मुंह से बोलना है। टू बी ऑनेस्ट, कल का जो अभिषेक का बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर इस पॉइंट पे मैं अगर उनको थोड़ा-सा मार्जिन भी दूँ, मार्जिन मैं दूँगी कि उन्होंने उसमें जो पॉइंट वो कह रहे थे वो काफ़ी हद तक जो था वो ठीक था, लेकिन उनका जो तरीका और अंदाज़ था, जिस तरीके से वो लड़ते हैं, वो इंतहाई गलत था। लेकिन जो बाद में उन्होंने वो जो पार्टी हुई थी, दिवाली पार्टी हुई थी, उसके दौरान किया, वो इंतहाई गलत था, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन इनकी ये बहस अच्छी खासी चली कि इतना क अभिषेक बोलते हैं कि इन्होंने खानज़ादी को जो है वो चुप करवा दिया। उसके बाद भी वो रिंकू और ऐश्वर्या लोग बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो लोग अपनी कोई बात कर रहे थे जो जैसा लगा, लेकिन चूँकि खानज़ादी अंदर से वो बात सुन के आ रही थी अंकिता से कि भई तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था रात को, जो भी वो चॉकलेट वाली बात और उसके बाद जो सुकून वाली, तो तुम्हें वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए था। तो वो शायद उसी के असर में उन्होंने आके तो वहाँ पे भी जो है लड़ाई उनकी बहस हो गई। तो मैं वही कहूँगी कि खानज़ादी का यही जो है माइनस पॉइंट है, ये खुद चीज़ों में उलझती हैं, कहाँ किस तरह से रिएक्ट करना है। जहाँ बातों को नहीं घसीटना वहाँ करना। और गलतियाँ तो खानज़ादी की तरफ से भी बहुत हुई हैं, स्पेशली ये जो अभिषेक वाला मैटर है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बावजूद इसके कि वीकेंड के वार पे इनको फीडबैक मिलता रहा, इनफैक्ट फीडबैक नहीं कहना चाहिए, डांट पड़ती रही है, थोड़ा सा इंसल्ट होती रही है, लेकिन ये उस चीज़ से जो है वो बाज नहीं आई। लेकिन जो उनकी गलती है उसको मानते हुए, लेकिन जो आज अभिषेक ने उनके साथ किया वो पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपकी किसी के साथ नहीं बन रही या आपको किसी को टारगेट करना है, करें, सब कर रहे हैं इस घर में भई टारगेट, लेकिन जो जिस लेवल पे आप गए हैं ना, दैट वाज़ टू टू रूड। तो उसके बाद फिर खानज़ादी का वो बाथरूम वाला जो है वो इश्यू हो जाता है। ये असल में प्रॉब्लम ना खानज़ादी के भी अंदर है, ये किसी से बना के रखना नहीं चाहती, ये किसी अब नील नील इंतहाई जो हैं वो ठंडे मिज़ाज के, धीमे मिज़ाज के जो हैं वो हैं। कभी-कभी करते हैं बहुत बुरी तरह से शाउट, लेकिन बाकी सबके मुकाबले में वो बहुत अच्छे से धीमे से बात करते हैं। टॉयलेट यूज़ करने के मामले पे वो उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खानज़ादी वहाँ भी बहुत बुरी तरह से। अब फिर वो बंदा कहता है कि फिर आप अभिषेक ही आपके साथ वो ठीक रहेगा कि जो बंदा नॉर्मल आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। वही बात बाद में विकी जो हैं वो जब नील बाहर जाके उन्हें बताते हैं कि भई वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कौन-सा टॉयलेट, वॉशरूम कौन यूज़ करेगा, ये बॉयज़ का है या गर्ल्स का। वही चीज़, वही सेम चीज़ जो नील कर रहे थे, वही आके अंदर विकी बताते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ पे वो जो है वो मान जाती हैं। तो खानज़ादी को खुद अपनी तरफ भी मुझे नहीं समझ लगती कि वो जानबूझ के हर एक के साथ लड़ाइयों में पड़ रही हैं। जानबूझ के कर रही हैं, बहुत सी गलतियाँ ये जो है ना, ये बार-बार का ये खुद मौका दे रही हैं। ये खुद जो है मौका दे रही हैं। आज इनके लिए बुरा लगा, 2-3 जगह पे इनके लिए बुरा लगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों में ये खुद जो है वो गलती कर रही हैं। हाँ, थोड़ा-सा पूरे एपिसोड में थोड़ा-सा फ़नी जो है वो ही लगा, जो मुनव्वर की नाविद की जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वो थोड़ा फ़नी लगा, मज़े का था कंटेंट। बाकी तो सारे ज़्यादातर जो एपिसोड में है वो चिल्लम-चिल्ली, चीखना-चिल्लाना यही कुछ चलता रहा। बिग बॉस के इन्विटेशंस आते हैं दिवाली की पार्टी के लिए। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं लगी कि बिग बॉस ने अगर सबको ही भई इनवाइट करना था, तो फिर ये इतने लंबा चौड़ा वो कंटेंट कंटेंट तो वो वैसे ही लोग अच्छा खासा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कभी 1 को, कभी 2 को, कभी 3 को कर के क्यों बुलाया भई? मतलब एक ही दफ़ा में सबको कहते कि भई रेडी हो जाओ, दिवाली की पार्टी है। तो उसकी मुझे जो है ना वो समझ नहीं आई, और सबसे पहले मनारा और अंकिता को जो है वो बुलाया गया। विकी और मुनव्वर को लग रहा था शायद उनको जो है वो ना बुलाया जाए, और वो उस पे मुसलसल कमेंट्री कर रहे थे। एक चीज़ है कि ये दोनों मुनव्वर और विकी दिमाग से खेलते तो हैं, दिमाग तो है उनके पास, बिग बॉस की गेम को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। लेकिन जो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जो है बोलना है और किस हद तक बोलना है, मुझे लगता है घर में यही वो 2 लोग हैं जिनको अच्छे से पता है कि
कहाँ पे रुकना है, कितना बोलना है और वो उसके बारे में स्पेशली विकी के बारे में मैं आगे बात करूँगी जो पार्टी के दौरान हुआ। तो उस हिसाब से मुझे इन दोनों की गेम जो है ना अभी के लिए बहुत अच्छी लग रही है। तो इन उसके बाद फिर वो बिग बॉस ने एक तो मुझे इनके इनविटेशन वाले ड्रामे की समझ नहीं लगी और दूसरा मुझे वो कि जो मुँह पे टेप लगा के बोलना नहीं है वो पेपराज़ी के सामने तो वो भी नहीं समझ आई। ख़ैर सभी को इनविटेशन मिल जाता है, तैयार होते हैं, सबको बाहर बारी-बारी बिग बॉस अनाउंस करके बुलाते हैं। लास्ट में जो है ना विकी भैया को बुलाते हैं कि ये शो स्टॉपर हैं, तो विकी भैया भी आज थोड़े से जो है ना खुश हो गए होंगे। उसके बाद वो सभी की वो जो है पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। अ, असल जो झगड़ा शुरू हुआ जो कि आज इतना एनोइंग लगा कि वो जो कार्ड्स की गेम खेलते हैं हाँ, बिग बॉस इसी दौरान में इनको पार्टी है तो ज़ाहिर है अच्छे से इनको खाना वगैरह भी मिल गया। तो वो राशन के लिए वो जो वीकली राशन है उसके लिए इनको गेम खिलवाते हैं। वो 3-3 लोगों को आना है और 2 लोग उसको जज करके जो उनमें से बेहतर करेगा उसको वो करेंगे। दिल वाले रूम वाले जो है सारे इस चीज़ में जो है जीत जाते हैं, वो तो एक तरफ रहा मुद्दा। लेकिन जो अभिषेक ने अब वो यही था कि आपने कार्ड उठाने हैं और जिस की भी पिक्चर होगी आपको उसके बारे में नेगेटिव जो है वो बोलना है। सभी लोगों ने बोला एक दायरे के अंदर रहते हुए कुछ ने थोड़ा लाउड होके बोला, थोड़ा किसी ने थोड़ा वो कहते हैं मखमल में लपेट के बोला, सभी बोल रहे थे। ज़ाहिर है एक टास्क दिया गया था फाइनली कोई टास्क था आया तो वो चीज़ भूली गई। तो मुझे अभिषेक जिस तरह से हाइपर हुए हैं, जिस तरह से खड़े होके वो बाकायदा जैसे तकरीर करना शुरू हो गए थे, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे इट वाज़ अ टास्क इसमें इतनी चिल्लाने वाली या उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती और फिर पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ये भी एक तरीके से कि कैमरों को देख के या सारा कुछ करके ये हक करती हैं, ये करती हैं। कौन है उस घर में जो कैमरों के लिए नहीं गया? मतलब आप लोग क्या वहाँ कैमरों के लिए नहीं गए? नज़र आती हम तो खानज़ादी की पहले ही कह रहे हैं कि खानज़ादी बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हैं जिसमें वो खुद ही फँस जाती हैं, वो खुद जानबूझ के करती हैं। लेकिन इस तरह से 1 दिन पहले, 1 रात पहले तक आपको उस चीज़ों से कोई इश्यू नहीं, इसका मतलब आप भी अपने अंदर जो है वो ग्रजेस होल्ड कर रहे थे। लेकिन आप भी सिर्फ़ अपने कंटेंट के लिए फिर अगर इतना आपको खानज़ादी की बातों से इश्यू था, तो आप भी उस चीज़ को जो है वो अपने अंदर दिल में पाल के चल रहे थे और आप आज को आपको मौका मिला, तो आपने वो भड़ास निकाली, वो भड़ास निकाली। उसी के साथ अरुण जो थे उन्होंने भी 1-2 लफ्ज़ ऐसे बोले जो कि अच्छे नहीं लगे, किसी की शक्ल पे कमेंट करना, चेहरे पे जो है वो कमेंट करना। तो वो जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इस पॉइंट पे आके जो है ना मुझे खानज़ादी के लिए बहुत बुरा लगा। दूसरा बुरा जो लगा और वो भी अभिषेक की तरफ से विकी वो उस वक़्त में शुरू दिन से अभिषेक के लिए हमेशा जो है वो विकी भैया खड़े रहे हैं। जब शुरू के 2 वीकेंड के वार पे इनको सुनाए गए, इनका जो ईशा के साथ रिश्ता था उसको लेके टारगेट किया गया। तो वो उनके जो लो टाइम में जो बंदा आपके साथ खड़ा हो ना उसको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से विकी टास्क है, टास्क की तरह करें। लेकिन जो उनके लिए बोला कि ये अंदर कुछ और होते हैं, बाहर निकल के कुछ होते हैं और होते हैं, इस घर में एक ही शेर है। वो बहुत और मुझे लगता है कि विकी को भी वो बात जो है वो अच्छे से समझ आ गई और बुरा भी लगा लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो है रिएक्ट नहीं किया। तो जिस तरीके से अभिषेक ने कल वो यूँ कहना चाहिए कि रिश्तों का मज़ाक इसका मतलब रिश्तों को यूज़ आप कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप खानज़ादी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना वो चीज़ आप खुद कर रहे हैं, आपने खुद की है। अगर आपको खानज़ादी से मसले थे विकी की बातों को लेके प्रॉब्लम था, तो आपको ये चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी। आप एक टास्क की उसके शक्ल में आप वो भड़ास थी, वो आपकी भड़ास थी जो आप निकाल रहे थे, वो आप टास्क नहीं कर रहे थे। टास्क तो सभी लोगों ने किया है। उसके बाद सभी लोगों को मुनव्वर को, अंकिता को विक्की को इनके खानज़ादी के लिए बुरा क्योंकि बहुत बुरा जो है बहुत बुरे तरीके से जो है ये बोलते हैं। अभिषेक ने बोला जो कि बुरा नहीं लगा। हाँ, इनकी एक और बात जो इनकी हिपोक्रेसी कह लें, जो भी कह लें जब बाद में बिग बॉस राशन देते हैं इनको, तो वो वहाँ पे मुनव्वर ने कुछ कह दिया कि बाकियों को भी इस तरह से दें। तो वहाँ पे ये मुनव्वर को कहते हैं कि तू मुझे साइड पे लेके जा और मुझे बात कर दे, तो मैं फिर समझ लूँगा, सुन लूँगा तेरी बात। तूने सबके सामने क्यों, सबके बीच में क्यों बात की? कुछ ही देर पहले जब ये खुद कहते हैं कि मैं तो अपनी माँ की भी जो है अगर कोई इसे करेगा मैं गलत बात तो अपनी माँ की भी नहीं सुनूँगा।
तो यहाँ पे तो आप चीज़ों को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब कुछ पिछले वीक में इनकी अरुण के साथ तहलका के साथ लड़ाई हुई थी और अरुण ने कहा था कि ज़रा अंदर आना, बात करना। अगर आपको याद हो वो वाला एपिसोड, तो वहाँ पे इन्होंने नहीं आऊँगा मैं, नहीं आऊँगा मैं, जो बात करनी है यहाँ पे कर। तो किसी और के लिए और रूल, अपने लिए और रूल। तो ये इनकी जो है ना हिपोक्रेसी कह लें, अपने लिए और रूल, दूसरों के लिए और रूल जो है वो इनके नज़र आए। तो आज की इस एपिसोड में, जो आज का बिग बॉस का एपिसोड था, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है अभिषेक नेगेटिव गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो आज के एपिसोड में ये बुरे लगे हैं, जिस तरह से ये चिल्लाते हैं। पहले भी इनका जो चीखना चिल्लाना, मुंह पे आना, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जो है, आज तो बिल्कुल भी जिस तरह से इन्होंने विकी के साथ जो किया, जो स्पेशली खानसादी के साथ किया, वो जस्टिफाई नहीं था। तो आप लोगों का क्या है इस बारे में कहना, ज़रूर कमेंट्स में जो है ना वो बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।